तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे आज मैं साहिल सिंह टैरेनी आपके अपने चैनल एसएसटीसी पर फिर से एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ। तो आप फ्रंट में देख रहे होंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 एनुअल एग्ज़ाम। ये 2019 का इंग्लिश का जो कि आईएससी और आईकॉम के लिए पूछा गया था, इसका हम लोग अभी फुल सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो देन लेट्स स्टार्ट एंड लुक एट, यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 1, आई ब्लैंक्स स्पीक स्पेनिश। क्या होगा आप बता सकते हैं? क्या होगा? डोंट होगा। ओके, आई डोंट स्पीक स्पेनिश। मैं स्पेनिश नहीं जानता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। दे ब्लैंक्स हेयर नेक्स्ट वीक। ये पूरा ग्रामर सेक्शन है। दे विल हेयर नेक्स्ट वीक। वे लोग अगले सप्ताह यहाँ होंगे। ऑप्शन बी। क्या होगा डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू सीन ब्लैंक्स द ताजमहल। हैव यू सीन दी ताजमहल। ओके, हैव यू सीन दी ताजमहल। कोई भी मोनूमेंट्स वंडरफुल चीज़ें होती है तो उसके पहले आर्टिकल लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लुक ब्लैंक्स दी पेंटिंग। लुक एट दी पेंटिंग। क्या हो डियर फ्रेंड्स? लुक एट दी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर ब्लैंक्स। जो लोग एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, उन्हें कलीग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? कलीग्स कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, यू मस्ट स्टार्ट यू विल मिस द बस। इसको क्या करना है? कंबाइन करना है सेंटेंस को। अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, है ना? ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। यू मस्ट स्टार्ट नाउ मतलब तुम्हें जल्दी अवश्य करना चाहिए, है ना? तुम्हें अब जल्दी से करना चाहिए। यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम क्या करोगे? ट्रेन छोड़ दोगे, मिस कर दोगे। ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पटना इज ब्लैंक्स सिचुएटेड द बैंक ऑफ द गंगा। क्या होगा डियर फ्रेंड्स? पटना इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, है ना? पटना इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन सीता ब्लैंक्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। व्हेन सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। क्या होगा डिफरेंस? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ओके, कम। देखिए इसका एक, ये सब क्या होता है? क्लॉज वाला सेंटेंस है। जैसे ही कंडीशन आ जाता है कि जब सीता वापस लौटेगी हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, समस्या के समाधान के लिए क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैंने ऑफलाइन क्लास में ऐसे तरीके से बताया था, इसका मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा तो उससे बात करूँगा, तो मैं वहाँ जाऊँगा, ओके, तब उससे बात करूँगा। तो एक कंडीशन वाला है कि मैं जाऊँगा तब बात करूँगा, तो मैं वहाँ जाऊँगा ये हो गया प्रेजेंट में बनेगा, और मैं उससे बात करूँगा फ्यूचर में बनेगा। ओके, जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो नरेंद्र मोदी से बात करूँगा, तो जब मैं दिल्ली जाऊँगा ये बनेगा प्रेजेंट में बनेगा, जिसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और मैं नरेंद्र मोदी से बात करूँगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ये बनेगा आपका फ्यूचर में। जब मैं
दिल्ली जाऊंगा तो शिक्षा मंत्री से बिहार के शिक्षा पर बात करूंगा। तो जो कंडीशन में होता है वो हमेशा प्रेजेंट में बनता है, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, और जो बिना कंडीशन में होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, वो बनता है फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या होगा, कम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस को देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो अकॉर्डिंग टू आप बताओ कौन सा सेंटेंस सही होगा। सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, 9 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। एक नरेशन करना है ना। एक्चुअल में क्या है आपका, इनडायरेक्ट है, इसको हम लोग को डायरेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा। राधा सेड टू रवि, ओके, वेयर इज योर फादर, 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। ए लॉट ऑफ एनर्जी, ओके, ए लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक्स वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। तो क्या होगा, वाज होगा। क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वाज हो जाएगा इसका आंसर। ओके, वाज क्या होगा, वाज हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा जो एनर्जी है वेस्ट कर रहे हो किस चीज़ के लिए, ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। क्या होता है, ट्रेजर मीन्स खजाना। 12, मर्सा इज रीडिंग ए नॉवेल। इसका पैसिव करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो एक नोवेल मर्सा के द्वारा पढ़ा जा रहा है। ए नोवेल इज बीइंग रीड बाय मर्सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे डियर फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। इसमें हम लोग करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो ये हो जाएगा, आई हैव टू डू, मुझे इसे करना है ना, मुझे इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइवर्स ब्लैंक्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। तो ड्राइवर्स मस्ट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ड्राइवर को क्या करना चाहिए, जो स्पीड लिमिट है उसके ओवर, है ना, 1 मिनट, ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। हाँ, मस्ट नॉट होगा, ऑप्शन सी होगा। ड्राइवर को स्पीड से ज़्यादा, है ना, ड्राइव नहीं करना चाहिए, बस मस्ट नॉट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट ब्लैंक्स डाइड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, तो देख रहे होंगे एंड से दो है ना, नाउन है, एक ग्रेट स्कॉलर है, एक पोएट है। लेकिन आप देख रहे होंगे आर्टिकल जो है सिर्फ दी है, मतलब एक ही कोई व्यक्ति है जो कि स्कॉलर भी है और पोएट भी है। यदि यहाँ पे द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट होता, क्या होता, एंड द पोएट होता, तो 2 होता। ये एंड से जुटा हुआ है, लेकिन आर्टिकल क्या है, सिर्फ एक है। आर्टिकल क्या है, सिर्फ एक है। तो इसका मतलब है कि कोई एक ही आदमी है जो स्कॉलर भी है और पोएट भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हैज़। क्या होगा, हैज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, ए पैसिव वॉइस में। क्या चीज़ में, पैसिव वॉइस में। देख रहे हैं बाज वेर लगा हुआ है, तो मतलब पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, मतलब V2 का यूज़ करेंगे हम लोग एक्टिव बनाने में। तो टॉम पेंटेड दी हाउस, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, टॉम पेंटेड दी हाउस हो जाएगा, ऑप्शन डी। जस्ट क्लिक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको स्पेलिंग सही चूज करना है। तो देख लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, आई थिंक सो। कमिटी क्या होगा, COMMITE, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा आपको।
ही ब्लैंक्स वीडियो गेम्स। सिंपल है, ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स। क्या हो डियर फ्रेंड्स, ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डियर फ्रेंड्स, लिसन ब्लैंक्स राधा, लिसन एक्सक्लेमेशन का मार्क राधा ब्लैंक्स दी सितार। क्या हुआ, सुनो राधा सितार बजा रही है, राधा इज प्लेइंग दी सितार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, when the sun is shining, we usually blanks for swimming। जब सूरज चमक रहा है तो हम लोग सामान्यतः कहाँ जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं। ओके, कहाँ जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। 21 देखेंगे 21, ब्लैंक्स ही कम विथ अस। ओके, विल ही कम विथ अस, क्या वह हम लोग के साथ आएगा, ये तो होगा, क्या वह हम लोग के साथ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आई एम ब्लैंक्स माई वेट। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आई एम 1 मिनट, आई एम मेकिंग माई बेड। मैं अपने बेड को लगा रहा हूँ या बना रहा हूँ या सजा रहा हूँ। जब कोई बेड है ना अरेंज करता है तो उसको मेकिंग का यूज करते हैं। 23 नंबर, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। सी आस्क्ड हिम, इसको ये एक्चुअली में आपका क्या है, ये डायरेक्ट है, इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है और वो भी इंट्रोगेटिव का है WH वर्ड्स में। तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सही है देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। ये सही है, आई विश आई वर यंग अगेन, मुझे इच्छा है कि मैं फिर से जवान हो जाऊं, मुझे इच्छा है कि मैं फिर से क्या हो जाऊं, यंग हो जाऊं, युवा हो जाऊं। 25, जॉन ब्लैंक्स इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks, जॉन ब्लैंक्स इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks, जॉन has been lying, जॉन has been lying इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks, जॉन 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। लाई, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है और पड़ा होना भी होता है। तो लाई का भी फॉर क्या होगा, लाइंग, LYING, लेकिन यहाँ पे झूठ बोलना नहीं है, यहाँ पे लाई से हुआ है। ओके, पड़ा हुआ होना भी होता है। 26 नंबर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डैट्स स्ट्रैंज कॉमा आवर किड्स ब्लैंक्स वॉच TV सीरियल्स, डैट्स स्ट्रैंज कॉमा आवर किड्स ब्लैंक्स वॉच TV सीरियल्स। अजीब है, हमारे बच्चे सीरियल TV नहीं देखते हैं। सही बात है, आज के बच्चे सीरियल्स नहीं देखते हैं तो अजीब तो होगा ही। कितना इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स था ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, अजीब है हमारे बच्चे सीरियल TV नहीं देखते, डोंट हो जाएगा या डू नॉट इसको बोलते हैं। ओके, 27 की ओर हम लोग चलेंगे, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 27, द मैन वाज ब्लैंक्स बाय ए डॉग। एक्चुअल में देख रहे हैं बाज लगा हुआ, मिस से पैसिव वॉइस का है। तो द मैन वाज, और वाज है तो पास्ट सिंपल का है, और पैसिव वॉइस में तो हमेशा V3 ही होता है। तो द मैन वाज बीटन बाय ए डॉग, जो कुत्ता है ना, जो आदमी है कुत्ते के द्वारा काटा गया। 28 देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आइदर ऑफ ए टू ब्लैंक्स एक्सेप्टेबल, इज होगा, दो में से एक को स्वीकार किया जाता है। आइदर ऑफ टू, आइदर ऑफ टू इज। 28 का ई। 29, आई बाउट दिस बुक्स ब्लैंक्स ऑक्शन,
आई बाउट दीज बुक्स फ्रॉम ऑक्शन, मैंने इन सब किताबों को ऑक्शन पे ख़रीदा। ऑक्शन का मतलब नीलामी, याद रखिएगा ये सब है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्शन मीन्स क्या होगा, नीलामी, सॉरी फ्रॉम होगा, है ना, गलती से लग गया है, क्या होगा आपका फ्रॉम। ऑक्शन के पहले हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम लगता है डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 30, द डॉक्टर सजेस्टेड ब्लैंक्स टेक ए वैकेशन, डॉक्टर ने सजेशन किया, किसको किया, डेट द पेशेंट, कि भाई रोगी को क्या किया कि आप छुट्टी पे जाइए, है ना, वैकेशन पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस फ्रॉम 31 to 50 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। अब ये बुक से लिया गया है, तो बुक के हम लोग चलते हैं। 31, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड, मीन्स 1500 AD के है ना, इस समय इंग्लिश को जो यूज किया जाता था तो उसे क्या बोलते थे डियर फ्रेंड्स, यू नो, उसे बोलते थे मिडिल इंग्लिश। क्या बोलते थे, मिडिल इंग्लिश बोलते थे। क्या बोलते थे, मिडिल इंग्लिश। तो इसके बारे में चर्चा कर लें, तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। ओल्ड इंग्लिश क्या था डियर फ्रेंड्स, 469 से AD यहाँ आएगा, 469 AD टू, है ना, 1066 AD। ओल्ड इंग्लिश जो था डियर स्टूडेंट्स, है ना, ये आपका 469 AD से कितना था आपका 1066 AD था। ओके, उसके बाद बारी आई मिडिल इंग्लिश की, तो मिडिल इंग्लिश था आपका 1100 AD से 1500 AD था। यही पूछा था आपका सवाल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, और आपका जो मॉडर्न इंग्लिश है डियर फ्रेंड्स, ये आपका 1500 से 1800 AD था, है ना। तो मैंने तीनों के बारे में डिस्क्राइब किया, एग्जाम में जो भी पूछेगा हम बता देंगे। ओल्ड इंग्लिश 469 AD से 1066 AD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन इज ए ब्लैंक्स पोएट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सब लोग बनाए होंगे। मेटाफिजिकल, है ना, मेटाफिजिकल पोएट। ये जो आपके जॉन डन थे, ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। किस फैमिली से बिलोंग करते थे फ्रेंड्स, रोमन, है ना, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और इन्होंने कौन सा पोएम गाया था, जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये सब याद रखें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सावित्री इज रिटन बाई ब्लैंक्स, क्या होगा, अरविंदो घोष। क्या होगा फ्रेंड्स, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष काफ़ी फेमस थे और ये बहुत क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में काफ़ी, है ना, एक्टिव थे। इनका जन्म कब हुआ था मालूम है, 15 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1872। ओके, कलकत्ता में हुआ था, है ना, उसमें कलकत्ता था जो अभी का कोलकाता था। 34, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ब्लैंक्स, ऑप्शन होगा ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ने की बात है। ओके, नेक्स्ट, सैवेज हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स, ये तो सब लोग जानते होंगे, काफ़ी इजी है, क्या होगा, गॉड्स। और ये किस चैप्टर से लिया गया है, द आर्टिस्ट। ओके, जिसके राइटर कौन है, सीगा नायो, कौन है, सीगा नायो। ओके, सीगा नायो, और चैप्टर का नाम क्या है, द आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वाल्टर डेले मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द ब्लैंक्स,
क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यही होगा। और वाल्टर डेलेमेयर कौन सा पोएम गाए हैं हम लोग के, एन एपिटफ। एपिटफ मिस होता है स्मृति लेख, जो मरने के बाद है ना, जो समाधि पे होता है वही होता है एन एपिटफ, याद रखिए एन एपिटफ। और इनका बॉर्न कहाँ हुआ था मालूम है, इनका बॉर्न हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। एक जगह था कैंट, है ना, यूके में एक जगह था कैंट, वहीं इनका जन्म हुआ था। और ये मालूम है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, है ना, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सेकेंड से ये ऑनर्ड इनको मिला था, सम्मान मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। कब मिला था, 1953 37। इंग्लिश लैंग्वेज इज ब्लैंक्स यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, क्या है आपका, यंगर है, पहले ही है ना, और संस्कृत और पर्शियन तो काफ़ी पुराना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, ये कौन सा हो जाएगा आपका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सामने दिख रहा होगा, 1 सेकेंड मैं सामने क्वेश्चन रख लेता हूँ पहले, हाँ अब दिखता होगा, क्या होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट होगा। और इसको किसने लिखा है पता है, W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन लिखा है, जिनको मिला था पुलित्जर प्राइज। ये सब याद रखें, जिनको क्या मिला था पुलित्जर प्राइज, 1948 में मिला था, 1948 में मिला था। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको 39, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल दैट इज टेकन फ्रॉम ब्लैंक्स, क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग के सामने 39 क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 39, द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल दैट इज टेकन फ्रॉम ब्लैंक्स। ये आपके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ना, किसे लिया गया डियर फ्रेंड्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और इसके राइटर कौन है पता है, वॉल्ट व्हिटमैन, है ना, वॉल्ट व्हिटमैन। कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन है। बस इसको मैं जूम कर देता हूँ, है ना, वॉल्ट व्हिटमैन। और वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। आप देख रहे हो जो वॉल्ट व्हिटमैन थे, क्या थे पता है, कारपेंटर थे, आपके प्रिंटर भी थे, टीचर भी थे और एडिटर भी थे, है ना, इतने थे, है ना। तो इसको याद रखें, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा होगा, मैकबेथ, है ना, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, ये सब पता होगा। शेक्सपियर, क्या होगा, शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे लोग, 41, ओके, 41 की ओर देखें, सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, द ग्रेट बॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ये आपका हो जाएगा मिडिल इंग्लिश, क्या हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, 42 पे चलेंगे, द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, ये आपका हो जाएगा T.S. एलियट, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, T.S. एलियट। 42 का ए हो जाएगा। 43, द वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, द वेराइटीज ऑफ इंग्लिश that have emerged in different parts of the world is called, ये हो जाएगा आपका न्यू इंग्लिश, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, न्यू इंग्लिश हो जाएगा। 43 का वी हो जाएगा। 44, डॉक्टर राधा कृष्णन
नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन दी ब्लैंक्स। ये आपका हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमन ऑफ मैन, ऑप्शन बी इसेंशियल ह्यूमन ऑफ मैन। 45 our forefathers didn't invent machinery because they knew we would become slaves। क्या हो जाएगा? They knew we would become slaves। भी जानते थे कि गुलाम बन जाएंगे, इसलिए वो मशीन की खोज नहीं करते थे। 46 The sentence after all there is something in Hinduism that has kept it alive up to till now is taken from। ये लिया गया है आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 The land in herds at peace under the English heaven is taken from। ये लिया गया है आपके दी सोल्जर से। किससे? सोल्जर से। और दी सोल्जर के है ना पोइट कौन है? आपके रूपर्ट ब्रूक। कौन है? रूपर्ट ब्रूक। ये काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी वेल टू डू एकेडमिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, और इनके जो फादर थे आपके है ना रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। 48 आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। क्या होगा भाई? ये तो सब लोग को पता होगा, आई थिंक सो, है ना, वी रसेल। क्या होगा? वी रसेल। इनके बारे में पता ही होगा। ये ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे और कमेंटेटर थे। कितना सारे थे, है ना। बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट, कमेंटेटर, इतने सारे थे। काफ़ी मल्टी टैलेंटेड जिन्हें आप बोल सकते हैं। 49 वाल्टर डेलेमेयर वाज बॉर्न इन द ईयर ऑफ, आपका हो जाएगा 1873। और कहाँ? चार्लेटन में, है ना, चार्लेटन इन कैंट, एक जगह है कैंट जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो लगे हाथ इनका डाइट भी बता दीजिए, कब मरे थे? 1956 में मरे थे। जन्म लिए थे 1873 और मरे थे 1956। 50 क्वेश्चन बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1900, है ना, 1 मिनट, हाँ, क्या हो जाएगा आंसर? 1950। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी ब्रीफली आपका सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है ना? और इधर भी ऑब्जेक्टिव्स है, इधर आप देख सकते हैं, है ना, पोएट्स दिया हुआ है, इसको मैच करना है तो कर लें इसको। तो सिंपल सा है, इसमें रूपर्ट ब्रूक क्या हो जाएगा भाई? द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक क्या हो जाएगा? द सोल्जर हो जाएगा। सामने मैं रखता हूँ, हाँ, इस तरीके से अब दिख रहा होगा। द सोल्जर सबसे देखिए लास्ट में। वर्ल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, W.H. Auden, Now the Leaves Are Falling Fast, Kamala Das, My Grandmother's South, John Donne, Sweetest Love I Do Not Go। ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हैं, देखें सामने। वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। He doesn't know how to speak English। He doesn't know how to speak English। हम लोग खा रहे हैं, We are eating। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? The children are not making a noise। The children are not making a noise। अगला क्वेश्चन, अगला देखें ट्रांसलेशन। क्या रेनू गा रही है? Is रेनू singing a song? Is रेनू singing a song? नंबर 5 उसने मुझे दौड़ना सिखाया। He taught me to run। है ना, क्या हो जाएगा? He taught me to run। He taught me to run। नेक्स्ट, राधा नाच रही है। राधा इज डांसिंग। नंबर 7
वह पिछले सोमवार से बीमार है। ही हैज़ बीन इल। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे। यह होगा ही हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट मंडे। नंबर 8, तैरना एक कला है। दो तरीके से बना सकते हैं। स्विमिंग इज़ एन आर्ट। स्विमिंग इज़ एन आर्ट या टू स्विम इज़ एन आर्ट। टू स्विम इज़ एन आर्ट। तो डियर फ्रेंड्स, मैं साहिल सिंह टैरनी, आई थिंक सो, इतना अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स को आपके सामने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर किया हूँ। और ये 2000 ओके, ये आपके 2019 का ISA का इंग्लिश का क्वेश्चन था। तो कैसा लगा मेरा ये ऑडियो विथ फुल एक्सप्लेनेशन? आप कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। आदाब, नमस्ते, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ऑडियो और वीडियोज़। बाय।